उसमें आपको मिल जाएगा कि कब दरबार लगता है, क्या दरबार के नियम है, क्या दरबार में आप लोगों को व्यवस्था मिलती है, क्योंकि दरबार बिल्कुल निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, न पूजा का, ना कोई पाठ का, ना कोई देखने दिखाने का वगैरह वगैरह, पार्किंग का, खाने का, पीने का, फ्रेश होने का, कोई किसी का भी शुल्क नहीं है। ठगी का शिकार नहीं होना। अभी कुछ समय पहले मैंने बताया भी था 1-2 बार, कुछ समय पहले ऐसे ही दरबार के नाम से दिल्ली में कोई लोग थे, उनसे ठगी हो गई थी 17,000 रुपये की। ठीक है, तो ऐसा कोई भी किसी के पास भी फोन मैसेज आता हो तो तुरंत दरबार से संपर्क करो। हमारा कोई भी पेज नहीं बना हुआ, जो पेज बन रखे उसके स्कैनर नीचे लगे हुए हैं बोर्ड पे। अदरवाइज किसी का भी यहाँ जो कोई लोग सेवा कर रहे हैं, किसी का विश्वास नहीं करता, मैं बुरा मत मानना भाई साहब जो लोग सेवा कर रहे हैं, किसी के पास भी किसी के रिश्तेदार को लेके कोई भी बात जाती हो कि मैं मिलवा दूंगा, मैं जल्दी नंबर लगवा दूंगा, मैं ये कुछ नहीं होता ऐसा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता कहीं से कहीं तक भी, क्योंकि मेरे खुद के अगर रिश्तेदार भी आते हैं वो भी ऐसे ही बैठते हैं जैसे आप लोग बैठे हो, उनके लिए भी सेम वही नियम है, सेम वही जो है कानून बना हुआ जो सबके लिए, खासकर मेरे लिए भी, क्योंकि सीखी भी विद्या नहीं है। ठीक, अपना कुछ नहीं, सबके लिए उतना ही है जितना आप सब लोगों के लिए, अलग से स्पेशल किसी के लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं है, जो है वो सब आपके सामने। तो किसी के भी बातों में नहीं आना है, इनसे अलग कोई भी ग्रुप वगैरह नहीं बना हुआ है। जो भी डलता है वो मंदिर के ही ग्रुप में, मंदिर के ही चैनल पे डलता है कि कब क्या हो रहा है। किसी के झांसे में आके पागल नहीं बनना, पागल बनते आप खुद जिम्मेदार हो, दरबार जिम्मेदार नहीं है, आया समझ। दूसरी बात, दरबार में आने से पहले मांस मदिरा का फ्रिज करना पड़ता पहले 24 घंटे पहले, जबकि 2 व्यक्ति अभी बैठे हुए ऊपर। ठीक है, उठेंगे अभी बेचारे। तो ऐसे बता के आया करो ताकि कोई परेशान ना हो। दूसरी बात, दरबार में यहाँ आओ या कहीं और जाओ, किसी को भी जाके अपनी जानकारी मत दो कि किस लिए आ रखे हो, मतलब बहुत गहराई से सुनना, क्या पूछने के लिए आ रखे हो। ठीक है, तो ही थोड़ा सा पाखंड खत्म हो सकता है, तो ही आप लोग पागल बनने से बंद हो सकते हो, नहीं तो खुद ही बनते घूम रहे हो, कोई नहीं बना रहा। वही दिमाग मेरे में, वही दिमाग तुम्हारे में, अगर बन रहे हो तो अपनी वजह से बन रहे हो। ठीक है, जब तक तुम किसी के दरबार में, किसी की चौकी में या किसी के भी संपर्क में रहते हो, तब तक तुम्हें वो आदमी बहुत अच्छा लगेगा। फंसी में सही चाहे दुख में से, उस टाइम तुम हाथ भी जोड़ोगे, पैर ही पकड़ो, कर दो महाराज कर दो बस। और तुम्हारे से पूजा पाठ के नाम पे पैसे ले लेता है और तुम्हारा काम नहीं, तो तब तुम बोलते हो फला आदमी ने ठग लिया मुझे। तुम गलत हो, कोई ठगता नहीं किसी को, तुम हाथ जोड़ के देते हो उस टाइम। समझ आ रही बात? उस टाइम तुम हाथ ही जोड़ के देते हो, बस कर दो किसी तरह। और नहीं हुआ तो फलाने ने ठग लिया। कोई नहीं ठगता, ना तुम्हारे घर में आके कोई डाका डालता, ना तुम्हारी जेब से निकालता, ना तुम्हें कोई नशीली दवाई सुंघा के जो निकालता जेब से, अपने आप दे रहे हो। ठीक है, बात पैसे की नहीं है, पैसा तो बहाना है, जिसके है उसके पास जाएगा ही जाएगा, बहाना बनेगा। डॉक्टर का, कचहरी का, ये वो सोए बहाना बनेगा, इसका कोई चक्कर नहीं है। मेन मुद्दा ये है कुछ लोगों की नासमझी की वजह से, कुछ लोगों की ना समझदारी, जो इनकी समझदारी जिनके अंदर नहीं है, वो जो है पागल बन रहे हैं, और फिर उसके चक्कर में अच्छे बिच्छे लोग भी जो पीछे हट रहे हैं। ये देव विद्याएं हैं, किसी किसी की विद्या नहीं हुआ करती, ना कोई सिद्धि होती, ना कोई साधना। साधना है आप भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, अलग से कुछ नहीं, तो भगवान की भक्ति है बस, बाकी कुछ नहीं है। कोई सिद्धि विद्धि नहीं हुआ करती। इनके चक्कर में आके आप लोग पागल मत बनो, तांत्रिक भक्त शरणों के चक्कर में मत पड़ो। स्पष्ट बात है, जो इनके चक्कर में पड़ेगा वो सब लोगों से जाएगा। ठीक है, अब रहा है करना कराना, ये भूत प्रेत भी होते हैं, देवी देवता भी, सब कुछ करना कराना है। मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के भी। मैं मान रहा हूँ तब नहीं कोई फर्क पड़ रहा, आप नहीं मानते तब नहीं कोई फर्क पड़ता। एक जो है रीत चली आ रही है, ये प्रकृति के नियम है, होना ही होना है। किसी के मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब सुख दुख की अगर छाँव पड़ रही, तो जाना अगर पड़ रहा तो अपने आप पहले समझदार बनो। आधे लोग यहाँ ऐसे आते हैं, यहाँ के हर जगह ऐसे ही जाते हैं। आधे लोग जो घर में कभी धूप बत्ती नहीं जलाते और वो पूछने जाते हैं, आदत पड़ी हुई है 10 रुपये चावल, जहाँ का नाम सुन गया कि अच्छा वहाँ भी चौकी लगी चलो। बहुत से ऐसे भी होते हैं, 10 रुपये चावल में रखें, यहाँ 10 रुपये चावल में रखें, वहाँ 10 रुपये चावल में रखें। जाओ, जाने से कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 अच्छी बात सीखने को ही मिलेगी। 2 बार लुटोगे तो 2000 गुना जो है रास्ता मिलेगा। अच्छा, ऐसे भी ठगते हैं लोग, अच्छा ही मिलना, बुरा कुछ नहीं मिलना, तो देखने का नजरिया है। ठीक, कहीं अच्छा ही मिलेगा तो वहाँ सीखने को मिलेगा। 2 में से एक चीज तो होनी है, या तो आपको जो है धोखा एक बार खा जाओगे तो दूसरी बार नहीं खाने के, और आराम पड़ गया,
सही रास्ता मिलेगा तो फिर जानकारी मिलेगी। तो मतलब नुकसान कुछ नहीं होता, एक हमारा देखने का नजरिया है। लेकिन हमें पहचानना कैसे है कि कहाँ सच है और कहाँ झूठ है। अगर दिमाग से जाओगे तो नहीं पहचान पाने, क्योंकि अपना अपना दिमाग है। अगर आपकी 2 बात उसने बोल दी और बोल दी क्या तुम ही लोग बताते हो। जैसे यहाँ रखियो 100 में कोई तुम्हारे में एक व्यक्ति ऐसा बैठा हुआ जो आज तक कहीं गया ही नहीं, बाकी जाते सभी हैं। कोई चोरी छिपे चले जाता है, कोई जो है ओपन जा रहा है, जाने वाले सभी हैं, क्योंकि सबके ऊपर सुख दुख की छांव चली हुई है, प्रकृति के नियम है। ऐसा कोई नहीं होगा मेरे हिसाब से, होगा भी इक्का दुक्का कि कोई कहीं गया ही ना हो। लेकिन जितने जा रखे होंगे, मैं भी दावा करता हूँ तुम आज तक भी ऐसे किसी दरबार में ऐसे किसी व्यक्ति के पास नहीं गए होंगे जो तुम्हें खुद बता रहा हो, तुम ही बताते हो अपनी समस्याएं। अब हाँ ना मुझे करते रहना, ठीक है, शक्ल नहीं देखनी, हाँ और ना करते रहना, तो ऐसा लगेगा कि तुम लोग सो रहे हो और मैं खाली गा रहा हूँ बैठ के। हाँ ना करते रहना है। ऐसा आज तक तुम कहीं नहीं गए होंगे जो तुम्हें ही बता रहा उल्टा। तुम ही बोलते हो जब भी तुम्हारा नंबर पड़ता है, काम नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा हो गया वैसा हो गया, यही होता है। तो तुम बता रहे जा रहे हो या पूछने जा रहे हो? अपने आप से जाके प्रश्न करना, या बैठे बैठे कर लो भी कि तुम यहाँ बताने आ रखे हो मुझे, पूछने आ रखे हो। मुझे बताने आ रखे हो तो बताओ और फिर प्रसाद खाओ और जाओ, पागल मत बनो। आया समझ? समझ आ रहा है बात मेरी? हाँ भाई साहब कैप वाले, समझ आ रही ना बात? या पूछनी आए ना? 100, 50, 1000, 2000 जो भी कहाँ से आ रखे, भी एक झलक पड़ी थी, मुजफ्फरनगर पहला ही नंबर लिखा हुआ है। अब जो भी कोई मुजफ्फरनगर से आ रहा होगा 5-4 हजार रुपये किराया लगा होगा, अगर कार से आया होगा अपनी बेचारा, ठीक है। वैसे आ रखे होंगे तो 1500 तो तब भी लगेंगे। और बात 1500 की नहीं है, कितना नुकसान उसका होगा समय का, जिसका कोई मूल्य नहीं लगा सकते आप। ठंड में बैठे, 5 बजे का नंबर है, सुबह का लिखा हुआ, ठीक है। अब यहाँ आ रहे हो और आने के बाद फिर बता रहे कि जी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा, ढिमकाना नहीं हो रहा। अभी नॉर्मल बता रहा, जो भी कोई मुजफ्फरनगर वाला है काम के लिए परेशान है, जो भी कोई तुम्हारे बैठा हुआ होगा, तुम ही हो, हाँ जो भी हो, ठीक है। अब मैं आगे नहीं पूछ बैठू, क्या पूछना, अब सबको आदत वही पड़ रखी। तुम कहीं भी जाते हो, बहुत गहराई सुनना, शॉर्टकट में समझा रहा हूँ क्योंकि समय बहुत हो गया। तुम्हें सबको आदत वही पड़ी हुई कि कहीं भी जाना और कोई चाबुक लेकर खड़ा हुआ। महाराज जी मैं अपमान नहीं कर रहा किसी का, सच्चाई बता रहा हूँ। और सारे एक जैसे नहीं है, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ ही अच्छे हैं। 100 में से 2 ही लोग अच्छे हैं, 98 सब फ्रॉड है। उन 98 में मैं भी हूँ, अच्छों में नहीं हूँ, ठीक है। अब कोई तो चाबुक लेके खड़ा हुआ, कोई क्लिप खोल के बैठी हुई, हाँ, कोई किस तरीके से और कोई किस तरीके से, कोई कैसा, कोई मेरे जैसा, कोई कैसा, हर तरीके के लोग हैं। अब उछल कूद करनी। अब तुम्हें सोचना बाबा जी आ रहे हैं, माता जी आ रही, आते भी हैं देवी देवता, ये नहीं है कि क्योंकि मुझे बहुत एक बात के 10 चीज बोलनी इसलिए पड़ रही है क्योंकि आजकल लाइव चल रहा है और 10 आदमी पूछते हैं, ऐसा भी होता है वैसा भी होता है, वहां भी फिर जवाब दे होते हैं, इसलिए पहले ही क्लियर करके चल रहा हूँ। देवी देवता शरीर के ऊपर आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, आते हैं। लेकिन जब देवी देवता तुम्हारे ऊपर या हमारे ऊपर किसी के ऊपर आ रहा फिर तो वो देवी देवता है, इंसान थोड़ी है। और जब कोई शक्ति आ रही फिर उसे पूछने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा नाम सौरभ है, तुम्हारा नाम गौरव है, उसे तो पता है क्योंकि उसने तुम्हें पैदा कर रखा है, वो कन कन में बसा हुआ है, उसे पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां उल्टा ही हो रहा, और समझ रहे हो, वो खड़े हुए, समझ रहे हो, ठीक है। ऐसा सिस्टम चल रखा, तुम जो है दुख के मारे हुए, अंधविश्वास के मारे हुए, परेशानी में डूबे हुए, कुछ ही समझ लो। जहां तुम्हारे ऊपर ऐसे चावल फेंके बोलो क्या क्या पूछना, और तुम तोते की तरह शुरू हो जाओगे एकदम। शादी नहीं हो रही, घरवाली नहीं आ रही, घरवाला नहीं आ रहा, फलाना नहीं आ रहा, जो भी तुम्हारे काम है तुम ही बताते हो, हैं, तुम ही बता रहे ना, वो मैंने सुन लेना। अब सुनने के बाद अब रहे अगर हमारे देसी प्लेन के लोग, तो 100% जितने भी तुम बैठे हो सबके यहाँ मदानन का दोष निकलता है। बोलो मदानन लग रखी, कहाँ से आई, पड़ोसी पूछ रहा, घर में पूछ रहे, परिवार में पूछ रहे, तेरे मायके से आई, तेरी सास पूछती थी, फलाना ढिमकाना, ठीक है। क्या करना महाराज, स्थान बनाओ, हो गया स्थान तैयार, ठीक है। घर में माता वैष्णो देवी मान रहे, या घर में शाकुंभरी माता मान रहे, या घर में बाला सुंदरी देवी मान रहे, जहाँ लहसुन प्याज भी नहीं खा रहे, और वहां मेरे जैसे ने किसी ने भी तुम्हारा जो है खुद्दू बना के बोलते मदाना ने, वहां सुअर काट रहे, यही हो रहा। वो गई वैष्णो देवी भी घर से भाग, 1-1.5 साल तुम्हें मजे आने, उसके बाद फिर फंसोगे, फिर सच्ची में दोस्त निकलेगा। बोलो हमने तो करा लिया, क्यों कराया भाई, कि बताया था, वो उसने नहीं बताया, वो तुमने बताया। मेरी बात समझ आ रही सबको, वो उसने नहीं बताया, तुमने बताया। फिर दूसरा दोष कि पितृदोष भी लगता है,
लेकिन लग रहा तो तुम क्यों बता रहे हो कि पितृ दोष है? पितृ तुम्हारे बता, मेरा कौन सी कहानी है? अगर तुम्हारे से कोई पितृ भगवान के नाम से कुछ पूजा करने में, पाठ करने में, दान करने में कुछ कमी शमी हो रही तो तुम ही तो बताएंगे उस सपने में, तुम ही तो बताए। और किसी कारण तुम्हें नहीं पता लग पा रहा, कहीं जाके ही पता करा, तो तुम क्यों बता रहे हो कि मैं ये पूछने आ रखा हूँ? मैं तो ये चीज समझ नहीं आ रही और ये चीज मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा। अगर तुम ही लोग दरबार में जाके खुद ही बता रहे हो कि फला फला चीज हम पूछने आ रखे हो, पढ़े लिखे नहीं होंगे लेकिन समझदार तो होंगे, अगर तुम ही किसी के पास जाके मैं हाथ जोड़ता हूँ ऐसे काम मत करो, क्योंकि इसका फायदा कोई और लोग उठा रहे हैं और आप लोग पागल बन रहे हो। जब तुम ही यहाँ पूछने के लिए आ रखे हो और आने के बाद मान ले सपोज करो मेरे ऊपर कोई देवी आ रही है, मेरे ऊपर कोई देवता आ रहा है और वही तुम्हें पूछ रहा है, नमस्ते करके चल दो ऐसे देवी देवता को। अगर शक्ति है तो फिर बताने की जरूरत क्या? और किसी इंसान को भी बताना, फिर तुम्हारे घर में माँ बाप भाई बहनों ने बैठ के बता लो अपनी बातें। बाहर मत जाओ, बाहर यदि जाना तो बिल्कुल साइलेंट होकर जाना, भाव के साथ जाना, श्रद्धा के साथ जाना, किसी का अपमान करने नहीं जाना। बारी बारी से बैठो, बिल्कुल शांति के साथ, भाव का साथ, श्रद्धा के साथ। देवी के मंदिर में बैठे माता का ध्यान करो, देवता के मंदिर में बैठो भगवान का ध्यान करो, बात खत्म होगी। जब भी नंबर पड़ता है बैठो, तुम्हारे नंबर आने के बाद, और सरदार जी डिस्टर्ब मत करो, जब भी तुम्हारा नंबर आया, नंबर आने के बाद बिल्कुल भाव के साथ बैठो, अपना नाम बताओ और चुप बैठ जाओ। सामने वाला तुम्हारी शक्ल देख के तुम्हारे घर तक की समस्या बता रहा हूँ, तारीख के साथ, महीने के साथ, साल के साथ और समय के साथ, तो ही शक्ति है। और तुम्हें पूछ के तुम्हें गिफ्ट कर रहा कि ये फलाना पत्ता जो है पान के पत्ते को पानी में बांधो, कढ़ाई कर दो, ये कर दो, पितृ का ये करा दो, फलाने का ये करा दो, ढिमका नहीं, कुछ नहीं है। फिर तुम पागल बन रहे हो। और बात पागल बनने की नहीं है, बात पैसे की भी नहीं है। तुम एक बार नुकसान खाओगे, 2 बार नुकसान खाओगे, तीसरी बारी नुकसान खाओगे, विश्वास डगमगाने लगेगा। हैं? ना करते रहो, नहीं तो मैं शॉर्टकट में चल रहा हूँ, घूमते रहो फिर माया जाल में। जब 2-3 बार जाओगे तो विश्वास डगमगाने लगेगा किसी का भी, क्योंकि इंसान है। जहाँ विश्वास डगमगाया, उस विश्वास के बाद फिर तुम्हें जो है तुम्हारी पत्नी है, भाई बंद या पति जबरदस्ती लेके जाएगा। जैसे यहाँ 4 व्यक्ति जबरदस्ती आ रखे, अभी घर वाले लेके आ रखे प्रेशर से। ध्यान रखना, सुबह कमिटमेंट 4 बताऊंगा, अभी ये भी था, ये भी था, ऐसे बताएंगे, चिंता मत करो। तो जबरदस्ती लेके आए वे, वो इसलिए जबरदस्ती लेके आ रखे, उसके 3 कारण है मेरी नजर में। यह तो भाई बुरा मत मानना, ये तो वो कुएं में है आज भी, उन्होंने बाहर निकल के देखा नहीं कि दुनियादारी क्या है, या उन्होंने वास्तविकता देख ली, सच्चाई देख ली कि कैसे लोग लूट रहे दुनिया को, देवी देवता के नाम पे, भूत प्रेत के नाम पे, किए किराए के नाम पे उन्होंने दुनिया को लूटते देख लिया, तो मानेंगे क्यों? या फिर वो खुद लूटे में। 3 ही कारण है, चौथा कोई कारण नहीं है मेरी नजर में। ठीक है, जब तीसरी बारी में तुम जाके भी कुछ नहीं मिलना, फिर ऐसे ही हो रहा है, तो आपका विश्वास डगमगाने लगेगा। चौथी बारी हिम्मत करके जाओगे, 5वीं बारी में जबरदस्ती जाओगे, और 6ठी बारी में बेशरम है मेरी नजर में। कोई जाएगा तो लूटने के बाद भी वो बेशरम ही है पक्का जो जा रहा। ठीक, आपका विश्वास जब डगमगा जाएगा, बात पैसे की नहीं है, बात समय की भी नहीं है। सबसे बड़ी कहानी अब बोल रहा हूँ, जिसकी जो है मुझे बड़ी भविष्य में जाके जो है नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, लेकिन तुम जाग जाओ, मुझे नुकसान की कोई चिंता नहीं है। उसके बाद तुम्हारे ही बीच में लोग बैठे हुए और तुम्हें बोलते हैं हमारे देशों में कि बहनों को बोलेंगे वारी छोड़ दे सब कुछ है, और भाई बंधु को बोलेंगे छोड़ दो सब कुछ, कि क्यों? कि तुमने देवी देवता सब कुछ पुजवा लिया, कुछ नहीं हो रहा। आज ही हो तो रहा कुछ नहीं, तो सत्संग ले लो। समझ रहे हो कि सत्संग ले लो। अब हिंदू रह के हिंदू नहीं है, हिंदू रह के हिंदू नहीं हो, और तुम बड़े मजे से रहते हो। यार तुम सही कह रहे, पति शराब नहीं छोड़ रहे, सत्संग ले लो। समझ रहे हो? देवी देवता पुजवा लिया, कीर्तन जागरण भंडारा पूजा पाठ सब कुछ करा लिया, कुछ नहीं हो रहा, तो छोड़ ऐसे देवी देवता को, सत्संग ले लो। और वास्तव में लोग सत्संग ले रहे हैं, मैं सत्संग को बुरा नहीं बोलता, लेकिन वो सत्संग मेरी नजर में सबसे बड़ा गंदा सत्संग है जो देवी देवता छुड़वा रहा हो। और आजकल हो ही रहा, लोग सत्संग लेके पूजा पाठ करना छोड़ रहे। बोलो हमने तो सत्संग ले लिया, छोड़ दे सब। कौन सा सत्संग है भाई ऐसा जो भगवान को छुड़वा रहा हो? सत्संग की मीनिंग यही है कि जो लोग पूजा पाठ ना करते हो, जिनको जो देवी देवता का, अपने 3 ईमान धर्म का ना पता, उन्हें सत्संग से जोड़ा जाए, भगवान से जोड़ा जाए, वो सत्संग होता है। ना कि जो थोड़ा बहुत कर रहे तो सिर्फ छुड़वा दिया। यही हो रहा। हाँ, उसका नतीजा क्या है? भगत सैने तांत्रिक लोग, और उससे बड़ी वजह तुम और हम सब लोग हैं, दिमाग की कमी।
बहुत गहराई से बात सुनना मेरी। उस टाइम लोग जो है मेरी नजर में, क्या आप खुद भी जो है समझदार हो, मैं तो बहुत छोटा उम्र में भी और दिमाग में भी, आप खुद लोग सोचना कि जब आपने अपने पूजा पाठ देवी देवता छोड़ दे, कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, क्या हो? कुछ नहीं हो तुम। मैं बोलता हूँ तुम्हारा नाम यदि आकाश है, तुम अकबर बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तो पता तो लगेगा कि मुस्लिम है, नमाज पढ़ रहा। अरे समझ, पता तो लगेगा कि हाँ आकाश साहब अकबर बन चुका है, नमाज पढ़ रहा, कोई दिक्कत नहीं, मुसलमान है। या तुम अकबर हो, आकाश बन के, पता लगेगा कि तुम वहां पूजा पाठ कर रहे हो। समझ आ रहा? लेकिन तुम हो भी हिंदू और भगवान दिए छोड़ किसी एक इंसान के वजह से, और वो इंसान ना तो हमारे वेद में है, ना पुराण में है, ना शास्त्र में, ना उपनिषद में, कहीं नहीं है। उसकी अपनी खुद की एक संस्था है बनी हुई। उसके चक्कर में तुमने देवी देवता दिए छोड़, जिसको ना तो तुम कभी मिल सकते, ना कभी मिले। तुम उसे बेसिकली फेस टू फेस नहीं जानते हो, टीवी में के माध्यम से जान रहे, नाम के माध्यम से जान रहे, किताब से जान रहे, सोशल नेटवर्क से जान रहे, लेकिन वो तुम्हें किसी हक से भी नहीं जानता। तुम्हें तो तुम्हें तुम्हारे गांव को नहीं जानता, जिसके चक्कर में तुमने छोड़ रखा हो। चाहे मैं ही क्यों ना हूं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, वो चाहे मैं ही क्यों ना हूं, अगर तुम मेरी वजह से किसी देवी देवता को छोड़ दो, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। और ऐसा छोड़ रहे हो, ऐसा कोई भी घर नहीं होता कि जिसकी यहाँ साल 6 महीने में कढ़ाई ना होती हो, 2, 2.5, 3 साल में जो है कोई पूजा पाठ ना होता, अपने देवी देवता होगा, महीने में व्रत न रखते हो। एक इंसान की वजह से तुमने जो अपने 7 पीढ़ियों का दीन ईमान धर्म खराब कर दिया, वो ये नतीजा है। तो बार बार ये बोल रहा हूँ, जाग जाओ, थोड़े से पागल बनना बंद हो जाओगे। ये देव विद्या है, किसी की सीखी हुई विद्या नहीं है। ये देव विद्या है, किसी की सीखी हुई विद्या नहीं है। अगर आपको वास्तविकता सच्चाई देखनी, उसके लिए मैंने बताया आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, भाव के साथ, श्रद्धा के साथ जाओ। जो लोग नहीं मानते और उनके सामने कोई पिताजी सा बैठा हुआ हो, उनके ताऊजी पिताजी बैठे हुए और उनको वो चीज बोलते जो सिर्फ उन्हीं को पता है, वो भाई साहब नतमस्तक हो जाता है इंसान एक सेकंड में, यार इसको कैसा पता है। ऑटोमेटिकली आदमी मानने को मजबूर हो जाता है। और जहाँ तुम लुट रहे हो या ऐसा चल रहा है, जो मानता हो वो भी छोड़ देगा कि अपने हाथ में है। तो इसलिए बोलता हूँ, अपने आसपास जिस जगह से भी आप आ रखे हो, यूपी, हरियाणा, हिमाचल, गढ़वाल, जौनसार, कहीं से जा रखे हो, अपने आसपास मेरा सिंपल सा संदेश यही भेजना है कि जाओ, जाना पड़ेगा। अगर सुख दुख हो रहा है, लेकिन जाके कुछ मत बताओ। आपको सच्चाई मिलेगी तो ऑटोमेटिकली आपके भाव ऐसे होंगे, आप मानने सुनने को मजबूर हो जाओगे, वहाँ आप मजबूर हो जाओगे। और अगर कुछ नहीं मिलने का तो आप मजबूर हो जाओगे छोड़ने के लिए भी। दोनों ही चीजें समझ आ गई मेरी बात? तो ये चीज है, दरबार बिल्कुल निःशुल्क है। दरबार का कोई भी शुल्क नहीं है किसी भी तरीके का, न यहाँ देखने का, ना कोई पूजा का, ना कोई पाठ का, ना कुछ। इसके अलावा यहाँ से कोई पूजा पाठ निकलती है कि हाँ भाई फला चीज करा लो, फला देवी का ये करा लो, फला देवता का ये करा लो। हिंदी में बोर्ड लगे हुए, आपने बोर्ड पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो मैं मौखिक रूप से बता रहा हूँ। जो आपको यहाँ पूजा पाठ बताई जाती है, आप कहीं भी करा सकते हो, स्वतंत्र हो। ये नहीं है कि मैं यहाँ बता रहा हूँ यही करानी है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई दबाव नहीं है किसी के ऊपर, कोई ऐसा किसी को ये नहीं है कि हमने यहाँ नहीं कराई तो ऐसा लगने का नहीं, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वही पूजा पाठ मैं करता हूँ, वही पूजा पाठ और पंडित जी करते हैं, पूजा पाठ एक जैसा है, ठीक। जहाँ आपको अच्छा लगता हो, जहाँ 2 रुपए का फायदा होता हो, जहाँ आपकी श्रद्धा बैठती हो, विश्वास बैठता हो, वहां कराओ। वो आपकी जिम्मेदारी है, ये जो व्यक्ति कर रहा है उसकी जिम्मेदारी, मेरा काम बताना है। यहीं पे ही आपको कराना है, यहाँ पंडित जी बहुत हैं, वो आपकी अपनी पर्सनल श्रद्धा है, आपका विश्वास है, आपकी आस्था है, किसी के ऊपर कोई जोर दबाव नहीं है। एग्जैक्ट क्लियर हो गया? हाँ। दूसरी बात, जो व्यक्ति पहली बार आ रखे हो वो भी अपने आसपास जाके मेरा सिंपल सा संदेश यही देंगे, ऐसी आशा कर रहा, बाकी प्रेशर तो नहीं कर सकते। एक आशा कर रहा हूँ कि लोगों के चक्कर में आओ तो ठगी का शिकार मत हो। कहीं भी जाओ उसी की व्यक्ति की बात मानो जो सिर्फ आपके घर परिवार से जो है ऐसी बात बोलता हो जो सिर्फ आप ही को बताओ, और 90% सच नहीं, 100 के 100% जो सच बोलता हो। अरे समझ, क्योंकि 4 बातें जिसने रट ली चौकी लगाने वाला होगा। क्या? कि तेरे घर में बरकत नहीं होती, किसी की नहीं होती जितने बैठे हुए हो। तेरे घर में शांति नहीं है, किसी के घर में शांति नहीं जितने बैठे हुए हो, ठीक। तू अच्छा करता है, तेरे साथ बुरा होता है, सबके साथ है जितने बैठे हुए हो। ये मौखिक रूप से पॉइंट है। तू घर में रहता है, तेरा दिमाग खराब होता है, घर से बाहर रहता है, शांति में रहता है, सबके साथ है ऐसे ही। ये मौखिक रूप की बातें, इन चक्कर में मत पड़ो। आया समझ? इसके चक्कर में नहीं पड़ना, ये सबके साथ है। बताओ किसके घर में बरकत है तुम्हारे में? घर में बरकत सिर्फ उसी के निकलेगी जो भगवान की भक्ति करता होगा, पूजा पाठ करता होगा, जिसका मन शांत है, संतुष्टि है, वो चाहे फिर झोपड़ी में रह रहा हो, उसी के घर में बरकत है। और चाहे संगमरमर के महल में रह रहा हो, अगर मन में शांति नहीं है,
उसके घर में बरकत नहीं है। पैसे की बरकत कोई बरकत होती ही नहीं, बरकत होती है मन की, और मन की बरकत उसी के पास है जिसका मन शांत है, भगवान के प्रति भक्ति में लगा हुआ है, उसी के घर में बरकत है, किसी घर में बरकत नहीं है। तो इन चक्कर में आके जो है अंधविश्वास का शिकार मत बनो। बार बार बोल रहा हूँ, बात पैसे की नहीं है, तुम लोग पूजा पाठ छोड़ते जा रहे हो इसी वजह से। समझाने वाला और सिखाने वाला सही समय पे नहीं मिलता, उसका कारण जो है लोग फंस जाते हैं। धर्म परिवर्तन हो रहा, लोगों को राशन का पैसे का लालच दे दे के लोग जो है ईसाई बना रहे। बुरा मत मानना भाई, मुझे पता है, कल को मैं लाइव बोल रहा हूँ, कैमरा चला हुआ है, इसे तुम ही नहीं, यहाँ तुम ही देख रहे, हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं है। होना है अपने साथ भी कल को जो है कार्रवाई तो होनी है, कोई चक्कर वाली बात ही नहीं है। हाँ, थाल चाहिए वहां बैठ के लगा लेंगे। बात यह है कि तुम 10 बैठे हुए हो, 10 में से 2 के ऊपर ही जूं रहेंगी, इतने मैं बोल रहा हूँ तुम्हें। ये पुलिया है ना हमारी चढ़ने की, इस पे से ढलान है, सारा पीछे गिर जाता है, वो जो दिमाग में घुसता है ना, कुछ वो यही खत्म हो जाता है भस्म कि 5 बजे नंबर लिखवा रखा, नंबर आएगा 10 बजे पे बैठे बैठे मर जाएगा इंसान। हाँ, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के, तुम्हारे ही काम आना, मेरे काम नहीं आना। 2 किलो चावल, 5 किलो आटा, 1 सरसों के तेल की बोतल, 1500 रुपए दे के लोग धर्म परिवर्तन करवा रहे। आप लोगों का नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। आपको नहीं पता, ये छोटी छोटी घटना कल को तो 5-7 साल बाद जाके आप लोगों के ऊपर कितनी भारी पड़नी है। कोई नहीं मिलने का साथ वाला, कोई नहीं मिलने वाला साथ वाला। तो मैं बोलता हूँ, ये इन चक्रों में मत पड़ो। ये 10-10 रुपए रख के ये सब होता है, लेकिन इसके साथ साथ एक भाव ऐसा रखो कि हाँ है कुछ। अब तुम्हारे ही बीच में तुम्हारे ही लोग नाम बदल के कुछ भी डाल देते हैं देवी देवता के लिए बात, और तुमने वेद पुराण पढ़ा नहीं, किसी गुरु के पास जाके, ब्राह्मण के पास जाके शिक्षा ग्रहण करी नहीं, उसी बात को तुम आगे फैलाते हो। फिर एक उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत कम, क्योंकि बोलने के लिए पूरी शाम तक बोलता रहूंगा, समय कम है। अभी सबके मन में ये चला हुआ है कि शिव जी सुल्फा पीते हैं, और जितने सुल्फइये लोग हैं और सिगरेट भर के, चिलम भर के, वो बम बम बोले बोल के तब मारते हैं घूट। है यही तुम्हारे में से कौन व्यक्ति ऐसा है जिसने आज तक शिव पुराण खोल के देखी हो? बताइए कौन है तुम्हारे में ऐसा? और अभी बोलूंगा कि ऐसा कौन है कि जो शिव जी सुल्फा पीते सारे हाथ खड़े करेंगे? पढ़ा नहीं, जबकि सुना ही तो है। तो यही चीजें हैं। एक छोटा सा उदाहरण देना, उससे बहुत कुछ समझ सकते हो आप लोग। ये किसी बाहर के व्यक्ति, समझ रहे हो, मैं बोल नहीं सकता, मेरी मजबूरी है कुछ। ये किसी बाहर के व्यक्ति ने आपके बीच में बात डाल रखी है कि हमारे शिव जी ऐसा करते हैं। शिव जी ने हलाहल नाम का एक जहर पिया था, तुम सल्फाजी की गोलियां खाओ तब मानूंगा मैं तुम शिव जी के भक्त हो। सुल्फा पीने से क्या हो रहा? उन्होंने जो है हलाहल नाम का एक विष पिया था, तुम सल्फाज की आधी टैबलेट खाओ तब पता लगेगा। समझ रहे हो? तो ऐसे चक्कर में मत पड़ो। कोई देवी देवता ना तो मांस मदिरे का सेवन करता। अब तुम बोल रहे हो बलि प्रथा क्या है? ये बलि प्रथा देवी देवताओं के लिए नहीं है, उनके साथ जो और शक्तियां चलती हैं उनके लिए बलि प्रथा होती है। बहुत सारा है, कभी जिसको जानकारी चाहिए जितनी अपने पास होगी तो देने की कोशिश करो। फ्री माइंड बैठना, दरबार कर जो लेट हो रहे हैं। तो मेरा बोलने का बार बार सिंपल संदेश है, पागल मत बनो। यहाँ दरबार इतिहास में बोल रहा हूँ, पहली बार ऐसा हो रहा है, ज्यादा बड़े शब्द नहीं बोल रहा हूँ, और भी दरबार है अच्छे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, लेकिन इतना बार दावा करता हूँ कि इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जहाँ दरबार, मंदिर नहीं बोल रहा हूँ, दरबार बिल्कुल निःशुल्क हो। किसी दरबार का कोई शुल्क नहीं है। जो आप लोग यहाँ चढ़ोतरी चढ़ाते हो, ये भी एक हैरान करने वाली बात है। अपने आप में लोगों के मन में एक विषय बन रखा है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, इसका खर्चा कहाँ से लग, तो लोग ऐसी बातें करते हैं। जो आप लोग जो यहाँ चढ़ोतरी चढ़ाते हो, इसको भी मैं नहीं उठाता। फीस लेना, दक्षिणा लेना या पूजा पाठ के नाम पे पैसे लेना तो बहुत दूर की बात, जो आप लोग यहाँ चढ़ाते हो इसको भी मैं नहीं उठाता। ये भी वापस जो आपका दान है, ये दान में ही जा रहा है। तो मंदिर निर्माण कार्य के लिए जा रहा है, या फिर गरीब बच्चे पढ़ रहे, या फिर किसी का राशन जा रहा है आपके इसी दान से। मैं चिड़ोतरी नहीं उठा रहा हूँ, भगवती साक्षी है, इससे ज्यादा सच्चाई कुछ नहीं है। ठीक। दूसरी बात, हर 6 महीने में, अश्विन मास में भी और चैत्र में भी जो नवरात्र आते हैं, अपने निजी खर्चे से मंदिर में आप लोगों के लिए, ताकि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर उसका जो फायदा ले सके, निःशुल्क महाचंडी यज्ञ कराता हूँ अपने निजी खर्चे से, जिसमें आओ, पूजा कराओ, ना सामग्री का पैसा, ना कोई पूजा का पैसा, ना किसी ब्राह्मण की दक्षिणा, कुछ नहीं है। सिर्फ आओ, पूजा कराओ और जाओ। निजी खर्चे से कराता हूँ, फ्री, कहीं नहीं होता है। अगर अपने घर में आप महाचंडी पूजा कराने लगोगे, लगभग 1 लाख रुपए खर्च आता है एक व्यक्ति के घर में। करा के देख लेना, जिस व्यक्ति ने करा रखी हो तो पता भी होगा। लेकिन यहाँ निःशुल्क चलता है,
पिछले 1.5 से 2 साल का समय हो गया, हर 6 महीने ऐसा ही होता है। तो ये सारी सुंदर सुंदर सी जानकारी आपको सिर्फ सोशल नेटवर्क पे मिलेगी, जो 16 धाम का जो पेज बना हुआ है। ठीक है, दरबार में कोई भी शुल्क नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, ना पार्किंग का ना कुछ। जो 2 वक्त की चाय है, सुबह भी और शाम भी, कोई शुल्क नहीं है। मंगलवार को मीठा भोजन और शनिवार को कड़ी चावल निःशुल्क चल रहा है। बड़ी हैरानी की बात यह है कि महीने में 15 से 20 हजार व्यक्तियों को हम खिला के भेज रहे हैं यहाँ से निःशुल्क। 100 व्यक्ति को जो है हफ्ते में खिला के दिखाना, तब पता लगेगा। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं दुकान खोल रखी, भाई साहब खोल रखी है। कुछ लोग बोलते हैं, इसमें सामने तो बोल नहीं पाते, नेटवर्क पे हमारे बोलते हैं कि दुकान खोल रखी। तो सिंपल संदेश बोलो, खोल रखी तुम भी खोलो। हम 20,000 को खिला रहे, तुम 100 को खिलाना शुरू करो। हर हफ्ते ऐसी दुकानें खोलो, तो कोई भूखा नहीं सोनेगा आपके आसपास, और फिर हमारे जैसों की जरूरत ही नहीं पड़ने की। ठीक है, तो ऐसी सुंदर सुंदर सी योजना दरबार में चली हुई है। दोबारा फिर हफ्ते 10 दिन 15 दिन में फिर कमिटमेंट करने वाला हूँ। फिर एक ब्लड कैंप लगेगा दरबार की तरफ से, भी एक लगा था, फिर एक और लगेगा। उसकी जानकारी मिल जाएगी। फिर नाम और नंबर लिखवाना जिनको खून दान करना है, फिर वापस वैसे ही। ठीक, तो दरबार बार बार बोल रहा हूँ, 2 ही चीज के लिए लग रहा। एक सनातन के लिए अपने, जिससे सनातन एकजुट रह सके। छोटी सी कोशिश है, छोटे से क्षेत्र में आपके, आप सब लोगों को इसमें सख्त जरूरत है। समझ रहे हो, आप लोगों की सख्त आवश्यकता है, पैसे की नहीं, आप लोगों की। दूसरा दरबार लग रहा है गरीब बच्चियों की शादियां हो सके। मेन उद्देश्य ये है। उसके लिए बड़ा जो है मेहनत करनी पड़ेगी, आप और हमें सबको मिलकर। कैसा, किसी के पास 3 बेटियां, किसी के पास 4 बेटियां, किसी के पास 2 बेटियां, खाने को घर में है नहीं, पिताजी उनके हैं नहीं, किसी के पिताजी हैं वो शराब वाले हैं, किसी के पिताजी वो बीमार वाले हैं। अब उन्हें बेचारों को कर्ज भी नहीं देने वाला कोई, बैंक वाले भी कर्ज तुम्हारे और मेरे जैसों को देने को तैयार हैं। आ जाओ भाई साहब, कर्ज ले लो, लोन ले लो। और जिनको जरूरत है उन्हें तेरा साइन करा के ला, आधार कार्ड ला, फलाना ला, स्टेटमेंट ला, ये ला, वो ला, कहीं नहीं, कहाँ से मिलेगा वो शादियाँ कहाँ से करेंगे। कुछ लोग अच्छे भी हैं, 1100 500 5 कपड़े दे के शादियाँ कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो 1100 रुपये दे के शादी कराने की कोशिश करते हैं, अच्छे करोड़पति आदमी, मैं बोलता हूँ तुम अपनी लड़की की शादी करो, मैं 11,000 रुपये देता हूँ, करो, नहीं होती। तो उसके लिए सिंपल सा यही एक योजना बनाई कि ताकि किसी माँ बाप को किसी के सामने जो है हाथ न फैलाने पड़े, कर्ज न लेना पड़े, कुछ थोड़ा बहुत है उसे बेचना ना पड़े, उनकी शादियां हो सके। उसके लिए हमें सबको एकजुट होना। बस मात्र दरबार इसीलिए लग रहा, बाकी दरबार अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं लग रहा। अगर अपने लिए दरबार लगाता तो बाबू ऊपर चढ़ने से पहले, नाम लिखवाने से पहले 100 500 1100 रुपये फीस कटानी पड़ती, तो बैठता। मुझे कर्ज नहीं देना किसी का कि मैं जो सुबह शाम तक अपना शरीर तोड़ूं, 10 लोगों की बात सुनूं या दिमाग खोई करूं, सुबह शाम तक भूखा प्यासा बैठो। सिर्फ इसीलिए बैठा हुआ हूं ताकि आप लोगों के मन से भ्रम हट सके। और जो लोग बोलते हैं सब कुछ नहीं है, उन्हें यहाँ लेके आओ, किराया मैं दूंगा। तारे ना दिखाए तो फिर मैं भी कुछ नहीं। हाँ, लेकिन दरबार इस चीज के लिए लग रहा। और बाकी थोड़ा थोड़ा सहयोग जरूर चाहिए आप लोगों का। जितने व्यक्ति बैठे हो थोड़ा थोड़ा झटका जरूर सा लगा के जाया करो, क्योंकि जहाँ बैठे हो हर बार बोलना है छत डलनी है। क्योंकि अभी ज्यादा 15 दिन झेल पाओगे आप, धूप बहुत कैडी होने लगेगी, नहीं बैठ पाने के। तो यहाँ सारी चीजें होनी, आपके दान की सख्त आवश्यकता है। और दान करा के अपनी पर्ची जरूर लें। दरबार की करामात ये बता रहा हूँ, ये मात्र दरबार ऐसा एक दरबार है जहाँ आपको सिर के दर्द से लेके नस तक की प्रॉब्लम, कैंसर वैंसर कुछ भी हो, आपको बेझक रिपोर्ट घर में रखी हूँ। यहाँ मैं बोलता हूँ ऐसा ऐसा ये बीमारी है आपके बिना चूक की, और भगवती कृपा आ जाए तो बीमारी भी साफ है। फिर ऐसी भगवती की महिमा है, बाकी कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी महिमा अपनी नहीं है, उस माता की महिमा है। वो जो अंदर बैठी 3 समय चेहरा बदलती है यहाँ पे, सबसे बड़ी करामात ये है। अभी सुबह सुबह का समय, अभी चेहरा देखना। और जो 2-4 आदमी समझदार सा रखे ताल मौल करने के लिए यहाँ जोर जबरदस्ती सारा, खासकर उनके लिए चेहरा जरूर देखना। दोपहर में फिर देखना, शाम तक का समय माता ने दिया आपको बैठने का, शाम को फिर चेक करना। आया समझ? शाम को फिर चेक करना 3 समय चेहरा कैसे बदलती है। या तो उसी की करामात है, अपनी कोई करामात नहीं। इसलिए बोलता हूँ ज्यादा से ज्यादा सहयोग करते रहो, ज्यादा से ज्यादा जुड़ते रहो, लोगों को जोड़ते रहो, लोगों को जगाते रहो, बस बाकी कुछ नहीं करना। बाकी तो झेल लेंगे फिर अपने आप। ठीक है, दरबार शुरू करते हैं। जो यहाँ बैठे वो भी, और जो सोशल नेटवर्क के माध्यम से देख रहे वो भी, 2 हाथ जोड़ के पहले ही माफी मांगता हूँ। किसी की बेइज्जती करने का, किसी का अपमान करने का मेरा कोई उद्देश्य ना था ना है। दरबार लगाते समय किसी के लिए कोई पर्सनली बात निकल जाए, उसके लिए भी 2 हाथ जोड़ के पहले ही माफी पूछना, वही प्रश्न वही रखना जिसको सुन पाओ सबके सामने। ठीक है, क्योंकि आजकल जो है जरा
तो डिस्प्ले की तरफ नजर ज्यादा जा रही है मेरी, और डिस्प्ले की नजर जाने की तो दिक्कत हो जाता है तुम लोगों को। बाकी मेरा किसी की प्राइवेसी आउट करने कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है, न अपने आप को पता क्या है कैसा है, जैसी उसकी शब्द जैसी उसकी वाणी उसकी इच्छा, अपना कुछ नहीं है। ठीक, मैंने कोई सिद्धि साधना नहीं कर रखी, मुझे कोई देखना नहीं आता, मेरे सामने कोई माता या कोई देवी या कोई देवता कोई खड़ा होकर नहीं बताता कि हाँ इसको ऐसा है इसको ऐसा, क्योंकि ऐसे कर्म मैंने नहीं कर रखे और ऐसे कर्म आपने नहीं कर रखे। कोई आपके लिए देवी देवता मुझे बताएगा, मुझे क्या किसी को नहीं बताता, इतना दम नहीं है किसी के अंदर, क्या धरती के अंदर भी इतना दम नहीं है कि उस भगवान को बर्दाश्त कर ले। ठीक, कोई देवी देवता या कोई शक्ति कान में नहीं बताती, स्पष्ट बात है। बिट्टू भाई पीछे करो इनको, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कहीं से कहीं तक भी। ठीक, तो एक अंधविश्वास वाली बातें हैं, किसी को भी कोई भी देवी देवता कान में नहीं बताता, किसी को कोई भी देवी देवता सामने खड़े होके नहीं बताया करता। ठीक, कोई चावल में लिखा हुआ नहीं आता, कोई कुछ नहीं आता, एक भगवती कृपा है, गुरु कृपा है, जैसा बोल देता है वो वही ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। आए समझ? तो किसी को उसमें नहीं पड़ना। बाकी दरबार शुरू करते हैं। जय माता की जगदम्बा। भाई उठ जाओ, फिर बोल रहा हूँ, जिसने कल का अंडा दारू मीट मच्छी बियर खाया हुआ पिया हुआ हो, 2 व्यक्ति हैं, बार बार बोल रहा हूँ, कोई शर्म की बात नहीं है। पता लगा 11, 12, 2 बजे नंबर आया, मैं उठा दूंगा यहाँ से कि खा पी रखा, दिक्कत में आ जाओगे। इससे बोल रहा हूँ, फिर कहोगे कि बेइज्जती करती है। हमारे 2 व्यक्ति जिन्होंने खा पी रखा, नीचे उठ जाओ।